ICRC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, डेली लाइफ में आप इसका नाम भी सुनते होंगे, आपने कई बार जो है ब्लड डोनेट भी किया होगा इनके कैंप्स के अंदर। आज हम रेड क्रॉस के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, क्या है, कैसे बना, इसका हिस्ट्री क्या था। देखिए, वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, स्टैटिक जेके की पूरी सीरीज चल रही है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको और भी स्टैटिक जेके के लेक्चर मिलेंगे, तो उनको भी जरूर देखिए ताकि आप अपने स्टैटिक जेके को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो देखिए, आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रेड क्रॉस। देखिए, ICRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे रेड क्रॉस ही कह देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इंग्लिश में नाम। इसको फ्रेंच में भी, इसका फ्रेंच में भी एक और नाम है। फ्रेंच में इसे कहा जाता है कमेटी इंटरनेशनल डी ला क्रॉक्स रॉक, ये इसका नाम है फ्रेंच में, कमेटी इंटरनेशनल डी ला क्रॉक्स रॉच। ठीक है, तो दो नाम हो गए, बस आप शॉर्ट फॉर्म में बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम रेड क्रॉस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बना, किसने बनाया। तो आपको बताऊं, बात है 1859 की, 1859 की। 1859 में सेल्फोर्निया का युद्ध हुआ था, सेल्फेरिनो का युद्ध हुआ था, सेल्फेरिनो का युद्ध, बैटल ऑफ सेल्फेरिनो। ये युद्ध बेसिकली दो देशों के बीच में हुआ था। एक तरफ तो था ऑस्ट्रिया और दूसरी तरफ था फ्रांस। अब इस युद्ध में लाखों सैनिक, हजारों की तादाद में, हजारों लाखों सैनिक जो है वो घायल हो गए, और इतने बुरे हालात हो गए थे उन सैनिकों के, उनको कोई प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल रही थी, प्रॉपर उनको मेडिकल केयर नहीं मिल रहा था। तो काफी सारे जो सिपाही थे वो घायल हो रखे थे, उन्हें कोई प्रॉपर मेडिकेयर नहीं मिल रही थी। तो हुआ क्या, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध के बाद एक बंदा था, बंदे का नाम था हेनरी ड्यूरेंट। तो हेनरी ड्यूरेंट क्या किए, इस युद्ध के बाद इसके जो, जहां पर ये युद्ध लड़ा गया वहां पर गए, सेल्फोरिनो में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो वो सब देख के, वहां का जो मंजर देख के ये काफी आहत हुए, ये काफ़ी परेशान हुए। कहते यार भी युद्ध हो गया, अब देखो सिपाहियों को कोई प्रॉपर मेडिकेयर नहीं है, सिपाही बेचारे क्या ना तड़प के मर रहे थे। तब इनके दिमाग में आया कि अभी एक ऐसा संगठन भी तो होना चाहिए ना, कि जो युद्ध में जो घायल हुए सैनिक, उनकी देखभाल करे, उनको प्रॉपर मेडिसिन दे, उनको खाना दे, उनका ध्यान रखे। हुआ क्या, अब जब हेनरी ड्यूरेंट ने ये सब देखा, तो इसी सब, ये जो पूरी कहानी जो इन्होंने जो मंजर देखा, इसके ऊपर हेनरी ड्यूरेंट ने एक किताब भी लिख दी। उसके अगले ही साल, उसके एक दो साल बाद 1862 में इन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम था अ मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो। कई बार क्वेश्चन आता है मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो बुक किसकी है, तो हेनरी ड्यूरेंट की है। कब लिखी गई थी, 1862 में लिखी गई थी। बेसिकली इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, घायल सैनिकों की देखभाल की वकालत की। घायल जो सैनिक थे, घायल सैनिकों की देखभाल की वकालत, समझ रहे हो, यानी कि जो युद्ध के अंदर जो सैनिक घायल होते हैं उनका क्या करना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। बेसिकली ये बात इन्होंने इस बुक में कही। अब इन्हीं के प्रयासों से, हेनरी ड्यूरेंट के प्रयासों से ही उसके अगले ही साल 1863 में, 1863 में रेड क्रॉस की पहली अंतरराष्ट्रीय मीटिंग बुलाई गई थी। अभी तक का पॉइंट क्लियर है, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या, रिपीट कर देता हूं। टॉपिक का नाम है ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। अच्छा, फ्रेंच में इसको क्या कहते हैं, कमाइट इंटरनेशनल डी ला क्रॉक्स रॉक। अच्छा, 1864 में हुआ क्या, सेल्फेरिनो का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सेल्फेरिनो हुआ ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। यहाँ पर हजारों सैनिक घायल हुए। युद्ध खत्म होने के बाद एक हेनरी ड्यूरेंट नाम का बंदा था, वो युद्ध स्थल पे गया, उसने देखा वहां पर काफी सारे जो सैनिक थे वो घायल थे। ये सब मंजर देख के ये काफी दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, बुक का नाम क्या था, अ मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो। अच्छा, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, घायल सैनिकों की देखभाल की वकालत की, कि जो युद्ध के अंदर जो सैनिक घायल होते हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, उनको प्रॉपर मेडिकेयर मिलना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। क्लियर है इतना मुद्दा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये सब इन्होंने जब बुक लिखी, तो हेनरी ड्यूरेंट के प्रयासों से ही अगले ही साल 1863 में क्या हुआ, एक बैठक बुलाई गई। बैठक कौन सी थी, रेड क्रॉस इंटरनेशनल मीटिंग। रेड क्रॉस इंटरनेशनल मीटिंग।
देखिए इस मीटिंग के अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं आए, लेकिन इस मीटिंग के अंदर 5 मेंबर आए थे। क्वेश्चन आया कि पहली मीटिंग जब हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी 1863 में। 1863 में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो कितने सदस्य आए थे, तो 5 सदस्य आए थे। ठीक है, 5 मेंबर्स आए थे। और इसी मीटिंग के तहत 17 फरवरी 1863 को ICRC, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं, रेड क्रॉस की क्या की गई, रेड क्रॉस की स्थापना की गई, इसकी फाउंडेशन की गई। और रेड क्रॉस की स्थापना की किसने थी, तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। क्लियर है इतना मुद्दा। रेड क्रॉस इंटरनेशनल मीटिंग 5 सदस्य आए थे 1863 में, और 17 फरवरी 1863 को ICRC रेड क्रॉस की स्थापना हुई। और स्थापना किसने की, तो हेनरी ड्यूरेंट ने की। अभी तक का मुद्दा क्लियर हो गया होगा, आसान है, बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये सारा मैं रेस कर रहा हूं अभी। देखिए हेनरी ड्यूरेंट यहीं तक नहीं रुके। हेनरी ड्यूरेंट के एफर्ट से जो है इन्होंने, मतलब इनका सिंपल सा मुद्दा ये था कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा संगठन हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जो घायल, स्टार्टिंग में जब इनिशिएट हुआ था तो इनिशियल लेवल पे क्या था कि घायल सैनिकों की मदद करना है। उसके बाद इनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ गया कि भैया आप क्या करो, शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, जो गरीब देश हैं वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, उनका प्रॉपर केयर करो। समझ रहे हो यहाँ पे, ये सब इनके उद्देश्य बनते चले गए। अब हुआ क्या, हेनरी ड्यूरेंट के प्रयासों से ही 1864 में 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। जेनेवा मीटिंग भी कह सकते हो, जेनेवा कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंदर 12 देशों ने साइन किए थे। 12 कंट्रीज है साइन। मतलब जेनेवा कन्वेंशन के अंदर कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा फंडा क्या था कि भाई रेड क्रॉस जो है उसकी संस्थाएं खुलेंगी 12 देशों के अंदर। ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। कहीं पर युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो हम उनका देखभाल करेंगे, सिपाहियों का। और अगर कहीं युद्ध नहीं हो रहा तो वहाँ की जो जनता है उनका ख्याल रखेंगे, गरीब जनता, पानी कम मुहैया करवाएंगे कहीं पर अगर पानी की कमी है तो। अच्छा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। समझ रहे हो, सिंपल भाषा में कहूँ, सामाजिक कार्य, सोशल सर्विस, सोशल वर्क हम करेंगे। तो यहां पर पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। देखिए अभी तक टोटल 4 जेनेवा कन्वेंशन हो चुके हैं, इस चीज को समझ लेना। अभी तक टोटल 4 जेनेवा कन्वेंशन हो चुके हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताओ कि बाकी के जो 3 जेनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, जेनेवा मीटिंग्स है, वो कब कब हुई थी। पहला मैंने आपको बता दिया, बाकी के 3 कब हुए थे, आप मुझे ये बताना। हुए कहां पर है, तो जेनेवा में ही हुए हैं। और जेनेवा कहां पर पड़ता है, तो ये सबको पता होगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। क्लियर इतना मुद्दा। अच्छा, पहले जेनेवा कन्वेंशन के बाद 1-2 साल तक, 2-3 साल तक जो है हेनरी ड्यूरेंट ने और सेवा की रेड क्रॉस के अंदर। लेकिन 1863 में जब इसकी स्थापना हुई रेड क्रॉस की, उसके 4 साल बाद 1867 में 1867 में क्या किया, हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, इसको छोड़ दिया। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि रेड क्रॉस बंद हो गई, रेड क्रॉस आज भी चल रही है। लेकिन 1863 से लेके 1863 से लेकर 1867 तक हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस में काम किया। लेकिन हाँ, बनाई किसने थी, तो हेनरी ड्यूरेंट ने ही बनाई थी। ठीक, आई गेस इतनी चीज क्लियर हो गई होगी अभी तक ये छोटे छोटे पॉइंट से पता होना चाहिए। देखिए रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि रेड क्रॉस को अभी तक 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। जो हम ICRC पढ़ रहे हैं, जो हम रेड क्रॉस पढ़ रहे हैं, रेड क्रॉस को पूछ ले कितनी बार नोबेल प्राइज मिला है, तो 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज मिल चुका है शांति के लिए। नोबेल सबको पता होगा। और कब कब मिला था नोबेल प्राइज, पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में, और तीसरी बार 1963 में। 1917, 1944 और 1963 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है रेड क्रॉस संगठन को। अच्छा, जो इसके IRC रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूरेंट, इनको भी 1901 में 1901 में पहली बार शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। शांति के लिए नोबेल प्राइज, शांति मतलब पीस के लिए। क्वेश्चन आए, पीस के लिए पहली बार, शांति के लिए पहली बार नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था। और हेनरी ड्यूरेंट ने क्या किया था ऐसा, तो उन्होंने क्या किया था, रेड क्रॉस की स्थापना की थी। हेनरी ड्यूरेंट के जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूरेंट का जन्म हुआ था। यही रीजन है कि जो 8 मई है, 8 मई, ध्यान से समझना, 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे।
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो अभी तक हमने क्या देखा, रेड क्रॉस इनको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी ड्यूरेंट, उनको भी 1 बार नोबेल प्राइज मिला था। पहली बार जो नोबेल प्राइज शुरू हुआ था शांति के लिए तो किसको मिला था, हेनरी ड्यूरेंट को। कब मिला, तो 1901 को मिला। अच्छा, हेनरी ड्यूरेंट का जन्म कब हुआ था, तो 8 मई 1828 को हुआ था। और 8 मई को हम क्या मनाते हैं बोले तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। देखिए आज की तारीख में अगर मैं बात करूं रेड क्रॉस संगठन की, तो रेड क्रॉस संगठन में ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी शाखाएं खुली हुई हैं, इंडिया में भी हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस संगठन में 1,70,00,000 लोग जुड़े हुए हैं इस संगठन के साथ। 1,70,00,000 लोग रेड क्रॉस के साथ जुड़े हुए हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं लोगों को। क्लियर है, सेवाएं क्या क्या प्रदान करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई इनका एक ही लाइन में एम बताओ, एक ही लाइन में हमें इसका एम बताओ कि भाई जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का एम क्या है, एक ही लाइन में अगर आपसे पूछ ले लिखने के लिए, तब हम क्या लिखेंगे, तो वो आपको बता देता हूं। तो इनका अगर मैं सिंपल भाषा में एम बताऊं तो इनका एम है प्रोटेक्टिंग द विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या एम है बोले तो प्रोटेक्टिंग द विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोटेक्टिंग का मतलब बचाव करना, विक्टिम का मतलब जो घायल हैं, जिससे जो आहत हो रखे होते लोग, वो जो मतलब जिनको इफेक्ट होता है, यूँ समझ सकते हो किसी युद्ध के अंदर जो घायल सैनिक होते हैं वो विक्टिम्स हो गए। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वॉर वगैरह। तो जब भी किसी युद्ध के अंदर सिपाही घायल हैं, ठीक है, या जो बीमार हो चुके हैं, इलाज नहीं हो रहा है, ठीक है, कई ऐसी बीमारियां जहाँ पर बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बीमारियां बहुत फैली हुई हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही, वहाँ पे दवाइयाँ हैं ही नहीं, तो वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचाएंगे। समझ रहे हो, सिंपल सी बात, लोगों को बचाना है इनको, बस अच्छे काम करने। इवन आपने देखा हो कई देश जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, इस तरफ आतंकवाद बहुत है, तो यहाँ पर भी रेड क्रॉस के संगठन है। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है, जो तालिबान वगैरह जो आतंकवादी हैं, जो तालिबान वगैरह नॉल, जो ये सब जितने भी संगठन है आतंकवादी संगठन, ये लोग क्या करते हैं, रेड क्रॉस के जो वर्कर्स हैं कई बार उनको किडनैप भी कर लेते हैं, इनको जान से भी मार देते हैं। लेकिन उसके बावजूद रेड क्रॉस ने अपना काम करना बंद नहीं किया। रेड क्रॉस आज भी अपने उसी फ्लो के साथ काम कर रहा है, उतनी शिद्दत के साथ काम कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे रेड क्रॉस कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये है इसका एम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जी जो रेड क्रॉस है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसके हेड ऑफिस की बात करूँ तो इसका हेड ऑफिस है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है बोले तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है बोले तो स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, फिर आपसे पूछ ले कि जी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, जो रेड क्रॉस है इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट हैं पीटर मॉरर। कौन है बोले तो पीटर मॉरर, ये इसके वर्तमान के क्या है, प्रेसिडेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जी इसके वाइस प्रेसिडेंट बताओ, वर्तमान के रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है गिल्स कार्बोनियर। क्या नाम है बोले तो गिल्स कार्बोनियर। तो ये इसके वर्तमान के क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर आपसे पूछ ले कि जी इसके डायरेक्टर जनरल बताओ, रेड क्रॉस के वर्तमान के डायरेक्टर जनरल, देखिए करंट का डाटा ये चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो इसके हैं वायस डैकोर्ड, वायस डैकोर्ड। तो ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या हमने अभी तक देखा है कि भाई इनका एम क्या है, प्रोटेक्टिंग द विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। युद्धों में जो भी घायल सैनिक होते हैं उनको बचाना है, उनका इलाज करना है। हेड ऑफिस कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो पीटर मॉरर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, गिल्स कार्बोनियर। और डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वायस डैकोर्ड। अभी तक क्लियर है इतना मुद्दा। तो रेड क्रॉस समझ रहे होंगे आप कितना इंपॉर्टेंट संगठन है आज के टाइम में, क्या कितनी इसकी भूमिका है। जैसे खुदा ना खास्ता हमारे घर में भी किसी को खून की ज़रूरत होती है तो ऑब्वियस ही बात है ब्लड बैंक्स, हम ब्लड बैंक से खून मंगाते हैं, ब्लड बैंक से खून लेते हैं। कभी सोचा ब्लड बैंक कब बना, कैसे बना? आपको बता दूं, जो ब्लड बैंक है विश्व के अंदर पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस ने ही बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पर बनाया, तो 1937 में यूएसए में पहला ब्लड बैंक, फर्स्ट ब्लड बैंक किसने बनाया था, तो वो रेड क्रॉस द्वारा ही बनाया गया था।
अब ये तो मुझे आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ये तो आई गेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। देखिए रेड क्रॉस जो है ब्लड कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपने भी कई बार खूनदान किया होगा कॉलेज में, स्कूल्स में या नॉर्मल सोसाइटीज़ में, आप देखते रहते होंगे ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। वहाँ पर कई आज के टाइम में तो अलग अलग ब्लड बैंक्स हैं, लेकिन रेड क्रॉस के भी ब्लड बैंक है, वो ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करवाते हैं। क्यों? ताकि ब्लड को जो है सही ढंग से यूज़ किया जा सके, घायलों के लिए, विक्टिम्स के लिए क्या किया जाए, उनको प्रयोग किया जा सके। ठीक है, कोई ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, एनीमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी बीमारियां हैं जहां पर ब्लड बैंक, जो ब्लड है, ब्लड बैंक का काफ़ी रोल रहता है, लोगों को खून मिल नहीं पाता, तो ब्लड बैंक वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विश्व का पहला वर्ल्ड बैंक कहाँ पर बनाया गया? यूएसए में। कब बनाया गया? 1937 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो रेड क्रॉस के द्वारा बनाया गया। और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं रेड क्रॉस की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता होगा, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी घायल सैनिक थे उनको किसने, मोस्टली सैनिकों को किसने ट्रीट किया, किसने उनका इलाज किया? रेड क्रॉस ने। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंका था यूएसए ने, सबको पता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को जो एटम बम फेंका गया था हिरोशिमा पे, उसका क्या नाम था? और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पे जो एटम बम फेंका गया उसका क्या नाम था? यानी कि 2 एटम बम फेंके गए तो दोनों के अलग अलग नाम भी रखे गए थे, उनके नाम क्या थे? मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या क्या अचीव किया है तो आपको सिंपल सी बात बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, इंग्लिश में बोलें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, समझ रहे हो? मानवाधिकार। अच्छा, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इसका काम बेसिकली क्यों बनवाया गया? ये बनवाया गया रेड क्रॉस द्वारा, बनाया भी इन्होंने, लागू भी इन्होंने करवाया। तो क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे जो मानवाधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका हनन ना हो। हनन ना होगा मतलब कैसे? कि भाई देखो, आपने कई बार देखा होगा कि भी किसी को पकड़ लिया, ठीक है, किसी आतंकवादी को पकड़ लिया तो उसका बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। आतंकवादी के साथ तो खैर करना चाहिए, ठीक है। दूसरे कोई नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं, इनका मेन मानना ये है कि कोई क्रिमिनल्स हैं या फिर किसी युद्ध के अंदर, मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इंडिया के सिपाही पाकिस्तान ने पकड़ लिए, पाकिस्तान के सिपाही इंडिया ने पकड़ लिए, तो उनके साथ बुरा व्यवहार ना हो, उनके मानवाधिकार जो है उनका क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। समझ रहे हो? मानवाधिकार, तो मानवाधिकार बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो आपने, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में मूवी बताई थी, कौन सी मूवी? 1971। मैंने आपको बताया था कि आप YouTube पे देखिएगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मानवाधिकार का क्या रोल दिखाया गया, उसमें रेड क्रॉस का भी एक सीन है। तो समझ रहे हो? तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ये किसने इंप्लीमेंट करवाया था, किसने लागू करवाया था? तो रेड क्रॉस ने करवाया था। तो बेसिकली ये थी पूरी की पूरी डिटेल रेड क्रॉस के बारे में, ठीक। रेड क्रॉस से अगर कोई क्वेश्चन आए तो इतना ही पूछेगा, बीच के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, क्या काम है, कैसे काम करते हैं, इसका हिस्ट्री क्या था, हमने पूरा इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे, मैथ्स के भी हैं, स्ट्रैटेजी के भी हैं, उनको भी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।